hello everyone, this is Dr. Dhruvi and welcome back to my channel. Today we will be talking about PCOS. ये एक ऐसी आजकल हम लोग बोल सकते हैं आउटब्रेक है या फिर एक एपिडेमिक है जो कि फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा हो रहा है. सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो पूरा सितंबर का महीना है इसको हम लोग PCOS अवेयरनेस मंथ बोलते हैं. इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अवेयरनेस मंथ ऑफ PCOS एज सितंबर. तो आज हम लोग PCOS के बारे में डिस्कस करेंगे. हियर आई वॉन्ट टू टेल यू फ्यू फैक्ट्स. पहला ये कि हर एक 10 फीमेल में से एक फीमेल जो है शी हैज़ PCOS और हर एक 10 में से एक फीमेल जो है वो अनडायग्नोस्ड होती है. उनको पता भी नहीं होता है दैट शी इज़ सफरिंग फ्रॉम PCOS. तो ये PCOS या PCOD होता क्या है? तो PCO का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी. मतलब जब ओवरी में सिस्ट हो जाए तो हम लोग उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं. PCOD का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ और PCOS का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. तो ये जो सिस्ट ओवरीज में डेवलप हो रहे हैं उसके अलावा हमारे बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आए, जैसे कि हाइपरटेंशन होना, डायबिटीज़ होना, कोई इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होना, एक्ने, फॉल इन हेयर. अगर ये सारी कंडीशन हो, सिस्टम्स अगर इन्वॉल्व हो जाए तो हम लोग उसको PCOS बोलते हैं. तो अभी PCOS इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? अगर हम बात करें तो आज से 30 साल पहले शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि PCOS होता क्या है. तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, एडवांसमेंट इतना नहीं था इसलिए लोगों को नहीं पता था. पर इसका रीज़न ये नहीं है. इसका रीज़न है लाइफस्टाइल. आज से 30 साल पहले जो हमारे दादी नानी लोगों का लाइफस्टाइल था वो आज के लाइफस्टाइल से बिल्कुल ही अलग था. 20 साल पहले थोड़ा थोड़ा PCOS आना शुरू हो गया. और अगर हम आज देखें तो OPD में मोस्ट ऑफ द गायनिक केसेस जो हमारे पास आती हैं वो या तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंप्लेन करके आती हैं या तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन कंप्लेन करके आती हैं. तो अब ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है? क्या है रीज़न इसका बढ़ने का? क्योंकि पहले भी फीमेल्स थी, अभी भी फीमेल्स हैं. पहले भी उनके अंदर ओवरी थी, अभी भी उनके अंदर ओवरी है. तो कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, कैसे ये होता है? पहला रीज़न तो हम ये बोलेंगे जेनेटिक रीज़न. पर कुछ लोग इससे अग्री करेंगे और अग्री नहीं भी करेंगे, क्योंकि ये जो जेनेटिक है वो हमारे मम्मी लोगों में हमारे नानी से आई और हमारे मम्मी से हमारे में आया. तो हमारी मम्मी को, बहुत सारे मम्मियों को ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये रिसेसिव और डोमिनेंट दो टाइप का होता है. कुछ लोगों में अगर ये डोमिनेंसी में आ गया तो आगे के जनरेशन में ये करा सकता है. और अगर किसी फैमिली में अगर आपकी मम्मी को या फिर आपकी नानी या दादी को हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ मेलाइटिस की हिस्ट्री है तो उन केसेस में भी PCOS होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं. दूसरा रीज़न आपका होता है जो कि होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस. तो जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज सिक्रीट होता है और उस ग्लूकोज को इंसुलिन यूज़ करके हमारे मसल्स तक या जहाँ पे भी उसकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक उसको पहुँचाता है. पर PCOS में क्या होता है कि ये इंसुलिन डिटेक्ट नहीं कर पाता है ग्लूकोज को. तो हमारे बॉडी को ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन शुरू कर देता है. पर बात यह है कि वो इंसुलिन पता ही नहीं कर पाता कि ग्लूकोज को पिकअप करना है और मसल्स तक पहुंचाना है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंट का स्टेट आ जाता है हमारे बॉडी में. तो ये हो गया सेकेंड रीज़न. थर्ड रीज़न है इन्फ्लेमेशन, जो कि अभी कुछ समय पहले रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो, जो कि बहुत सारे रीज़न की वजह से हो सकता है. हमारा बैड लाइफस्टाइल, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं उन सब की वजह से ये जो है हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से भी PCOS हो सकता है. इसके अलावा हमारा बैड लाइफस्टाइल, जो हम लाइफस्टाइल आज जी रहे हैं, जो जितनी सीडेंट्री हमारी लाइफस्टाइल हो रही है, फास्ट फूड हम खा रहे हैं, इन सब की वजह से भी जो है PCOS बढ़ने लगा है. इसके अलावा जो केमिकल पॉल्यूटेंट्स हमारे अगल बगल में प्रेजेंट है, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स हो गए, आपके फ्लोर क्लीनर्स हो गए, या तो जो एल्युमिनियम फॉइल हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, टैल्कम पाउडर्स यूज़ कर रहे हैं, इन सब की वजह से भी PCOS होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ता है. तो अब ये तो हो गया कि रीज़न्स क्या क्या हुए. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होता है या फिर हम कैसे पता लगाएं कि हमें PCOS है. तो एक क्राइटेरिया होती है जिसको हम लोग मॉडिफाइड रॉटरडम क्राइटेरिया बोलते हैं. उस क्राइटेरिया में 3 चीज़ें होती हैं. पहली तो ये कि आपकी मेंस्ट्रुएशन जो है इरेगुलर हो, मतलब या तो आपको कुछ टाइम तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा हो, उसके बाद हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रहा हो, या तो थोड़े लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग हो रहा हो, ऐसे ही मेंस्ट्रुएशन ना होके.
दूसरा ये हुआ कि आपके अंदर में टेस्टोस्टेरोन मतलब जो मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है। तो ये हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं? तो क्लिनिकली हम लोग ये देख के पता लगा सकते हैं, जैसे आपको एक्ने हो रहा हो, जो कि पिंपल्स हो रहा हो, या फिर आपके फेशियल हेयर्स या बॉडी के हेयर्स इंक्रीज़ होने लग गए, या मेल पैटर्न बढ़ने शुरू हो गए, मतलब यहाँ से आपके बाल उड़ने शुरू हो गए। ये होता है, ऐसे हम लोग पता लगाएंगे कि क्लिनिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है। और अगर हमें पता लगाना है बॉडी में तो हम लोग सीरम टेस्टोस्टेरोन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। तीसरा हुआ कि जब हम लोगों ने अल्ट्रासोनोग्राफी कराई, तो उस टाइम जो हमारे ओवरी में जनरली क्या होता है कि हर एक महीने एक जो ओवम होता है या फिर फॉलिकल बोलेंगे, वो फॉलिकल बड़ा होता है, ऑलमोस्ट 20 मिलीमीटर का, वो फूटता है और एग रिलीज होता है। पर पीसीओएस में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे फॉलिकल्स 9-10 मिलीमीटर के बनते हैं, अप्रॉक्स आप मान लो 20 फॉलिकल्स, और ये सारे फॉलिकल्स जो है ये नेकलेस जैसा पैटर्न बनाते हैं, और इसके वजह से बहुत सारे सिस्ट बनने की वजह से ही हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी बोलते हैं। तो पहले ये क्राइटेरिया थी कि अगर इन तीनों में से कोई एक भी पॉजिटिव होगा तो हम लोग को पीसीओएस है। पर अब ये है कि अगर इन दोनों में से कोई 2 प्रेजेंट होगा तब हमें पीसीओएस है। किसी एक के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, कम से कम 2 पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स और साइन क्या होते हैं। तो पहला सिम्टम तो यही हो गया कि आपको बहुत एक्ने होगा बॉडी पे, आपके फेस पे एक्ने अचानक से शुरू हो जाएगा, बहुत सारे पिंपल्स होंगे, आपको स्किन ऑयली फील होगा। दूसरा मैंने बताया वही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके अंदर इंक्रीज़ हो रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंक्रीज़ होने की वजह से आपके ये जो अपर लिप वाले एरिया है या फिर आपका जो चिन वाला एरिया है, वहाँ पे आपके जो है फेशियल हेयर ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। आपकी आवाज़ जो है भारी हो जाएगी, थोड़ा सा मेल टाइप आपकी आवाज़ हो जाएगी, हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये है जो मुझे सबसे पहले बता देना चाहिए था, आपके पीरियड्स का इरेगुलर होना। अब बहुत सारे फीमेल्स में ज़रूरी नहीं है कि पीरियड्स इरेगुलर हो, बहुत सारे लोगों में पीरियड्स रेगुलर होते हैं तब भी उनको पीसीओएस होता है। पर जिनमें पीरियड्स इरेगुलर है उनमें क्या होगा, तो उनमें ये होता है कि 2 महीने 3 महीने तक पीरियड्स पहले तो नहीं आएगा। तो क्या होता है कि एंडोमेट्रियम पे जो है वो इकट्ठा होते जाता है, लेयर इकट्ठा होते जाता है, और एक दिन ऑब्वियसली वो उतना भारी अपने आप में ले नहीं पाएगा, तो वही ब्लीडिंग के फॉर्म में हमारे बॉडी से निकलने लगेगा। पर ये ट्रू मेंस्ट्रुएशन नहीं है, इसमें ओव्यूलेशन नहीं होता है, और ये जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पेनलेस होता है। इसके अलावा आपका वेट गेन भी हो सकता है, या तो आपको वेट लूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी, पर ज़रूरी नहीं है ये भी सारे फीमेल्स में हो, बहुत सारी पतली फीमेल्स में भी पीसीओएस होता है। इसके अलावा फीमेल्स इनफर्टिलिटी का कंप्लेन कर सकती हैं कि उनको कंसीव होने में प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा आपको रात को सोने में दिक्कत होगी, जिसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या तो स्लीप एपनिया बोलते हैं। रात को आप बार बार नींद से जग जाएंगे या फिर रात को खर्राटे लेंगे, और आपको पूरे दिन बिल्कुल थकान महसूस होगी, और आपको पूरे टाइम नींद आती रहेगी। तो ये सारे कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको पीसीओएस में दिखाई देगा। पर अभी ये सोचने वाली बात ये है कि क्या पहले पीसीओएस नहीं था, अब ये इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया है? और ये देखा गया है कि हायर सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्राटा है उनकी फीमेल्स को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ज़्यादा हो रहा है। तो डिफरेंस क्या है, क्या हमारे लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, किस चीज़ में डिफरेंस है, तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है। सो नाउ एवरीथिंग आई टोल्ड यू विच मेक्स अस थिंक कि इट इज़ अ न्यू डिजीज़। योर मॉम एंड ग्रैंड मॉम डिड नॉट हैव PCOD. So what was that common thing which was present between your grandmom, your mom, and the lady who is coming to your home for doing your household, which belongs to a lower socio-economic strata? हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या है जो उनमें सेम था और उनमें अलग है। थिंक व्हाट इट इज़। आगे की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि इसको प्रॉपर्ली डायग्नोस कैसे करते हैं और इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे। तो प्लीज़ आप इससे जुड़े रहिएगा, बिकॉज सितंबर विल बी मोस्टली माई वीडियोज़ विल बी बेस्ड ऑन PCOS, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये PCOS अवेयरनेस मंथ चल रहा है। So if you like my video, please do like it, share it and subscribe to it, and thank you for watching and keep watching it.